कोल्हापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुरेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वो एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुरेश बहुत ईमानदार था। उसका मालिक उसके काम से बहुत खुश रहता था। फैक्ट्री में भी सब उसकी तारीफ करते, लेकिन उसी फैक्ट्री में मनोहर नाम का एक व्यक्ति था। वो हमेशा सुरेश की तारीफ सुनकर जलता। सुरेश की तरक्की से वो कभी खुश नहीं हुआ। एक दिन सुरेश के अच्छे काम के लिए मालिक उसकी तारीफ कर रहे थे। वाह सुरेश, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से ऑर्डर दिया गया सारा माल समय से तैयार हो पाया है। नवरात्रि के कारण आधे से ज्यादा मजदूर घर चले गए। अगर तुमने दिन रात एक करके माल तैयार नहीं किया होता, आज सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी तरक्की से तो हमारी भी तरक्की है। आखिर इसी से हमारा भी घर चलता है। तुम्हारे इसी सोच के कारण तुम सबसे आगे हो। सुरेश घर जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। ये सब सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। ये सब माता की कृपा है जिसके कारण आप तरक्की कर रहे हैं। आप हाथ मुंह धोकर आइए और ये माता का प्रसाद खा लीजिए। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये है सुरेश की पत्नी सुलोचना। सुलोचना बहुत धार्मिक है, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती। जब से नवरात्र शुरू हुआ, सुलोचना रोज नियम अनुसार माँ दुर्गा की पूजा पाठ करती है। माता की पूजा करने के बाद ही वो घर का दूसरा काम करती थी। माता में उसकी बहुत श्रद्धा थी। सुलोचना अपने पति की तरक्की के लिए माता का धन्यवाद करती है। हे माँ, ये सब आपकी कृपा के कारण हुआ है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका दिया हुआ है। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन सुलोचना अपने पति से बात कर रही थी, तभी उसकी बेटी कमला रोते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? वो मेरा दोस्त राहुल है ना, उसके पास रिमोट वाली कार थी। उसके पापा ने उसे मेले में दिलाया था, उसी से वो खेल रहा था। जब मैंने थोड़ी देर के लिए उसका कार लिया तो वो तुरंत मेरे हाथ से छीन लिया और बोला बहुत महंगी कार है, टूट गया तो कहाँ से देगी? तेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ऐसी ही कार तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। सच पापा? हाँ मेरी बिटिया रानी, मैं खरीद दूंगा, बिल्कुल भी उदास मत होना। अपने पिता की बात सुनकर कमला खिलखिलाकर हंसने लगी। इसी तरह घर हो या फैक्ट्री, हर जगह सुरेश का जीवन हंसी खुशी के साथ बीतने लगा। जब से फैक्ट्री के मालिक ने सुरेश को बोनस देने और पगार बढ़ाने की बात की है, तब से मनोहर सुरेश से और ज्यादा नफरत करने लगा था। एक ही गांव से होने के कारण सुरेश की तरक्की उससे देखी नहीं जा रही थी। फैक्ट्री में भी उसके खिलाफ कुछ न कुछ बुरा ही बोलता था। कुछ समय बाद अचानक एक दिन फैक्ट्री में चोरी हो गई। बहुत जांच पड़ताल के बाद सारा सामान सुरेश के घर से मिला। अपने घर में फैक्ट्री का सामान देख सुरेश और उसकी पत्नी दोनों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि घर में रहने के बावजूद दोनों को भनक तक नहीं लगी कि कब और किसने ये सामान रखा। अब चोरी का सारा इल्जाम सुरेश पर आ गया। ये सब देख फैक्ट्री के मालिक बोले, मैं सोचता था तुम बहुत ईमानदार और भरोसेमंद इंसान हो, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसी में चोरी कर ली। इंस्पेक्टर सर, इसे ले जाइए। मालिक, मैंने ये सब नहीं किया, मुझ पर भरोसा कीजिए। किसी ने मुझे फंसाने के लिए चोरी की और मेरे घर में सारा सामान रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने उसकी पत्नी की बात नहीं सुनी और इंस्पेक्टर सुरेश को पकड़कर ले गया। सुलोचना बैठकर रोने लगी। अब वो कर भी क्या सकती थी? सारे सबूत सुरेश के खिलाफ थे। माता के सामने रोती हुई उनसे विनती करने लगी, हे माँ, मेरे पति को चोरी के झूठे आरोप में पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरे पति को बचा लीजिए। इतना बोलकर वो रोने लगी। माँ को रोता देख उसकी बेटी भी रोने लगी। जब उसे ये पता चला कि उसके पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई है, तो वो और जोर जोर से रोने लगी। इतनी दुखी होने के बावजूद में उसने माता रानी की आराधना नहीं छोड़ी। इसी तरह आराधना करते करते 8 दिन बीत गए और 9वीं का दिन भी आ गया। सुलोचना ने नहा धोकर हलवा पूरी की प्रसाद बनाई और बड़े प्यार से माता को भोग लगाया। उसे कन्या पूजन करके अपना व्रत भी पूरा करना था, इसीलिए वो पड़ोस से सभी बच्चों को बुलाने चली गई। लेकिन सभी के घर वालों ने अपनी बच्चियों को भेजने से इनकार कर दिया। अरे इस चोर के घर हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे। क्या पता प्रसाद भी तुमने चोरी के पैसों से बनाया होगा। तेरा पति तो चोरी करके जेल में बंद है और तू यहाँ पूजा करके अच्छा बनने का नाटक कर रही है। ये सारी बात सुनने के बाद सुलोचना को बहुत बुरा लगा।
अब वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और घर आकर माता की मूर्ति के सामने रोने लगी। हे माँ, कोई अपनी बच्ची को मेरे घर नहीं भेज रहा, कन्या पूजन नहीं किया तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा। क्या करूँ माता, अपना व्रत कैसे पूरा करूँ? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इतना बोलकर उदास मन से अपनी बेटी कमला के साथ माता की मूर्ति के पास बैठी थी। तभी पड़ोस की 9 कन्याएं उसके घर आती है। 9 कन्याओं को देखकर उसका चेहरा खिल गया। तुम सब आ गई? तुम लोगों के घर वालों ने आने दिया? हाँ, माँ ने कहा जाओ उनका व्रत पूरा करवा दो। हे माँ, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब जल्दी से कन्याओं को बैठाकर सभी के पैर धो देती है। उसके बाद सबको चुल्ली उठाकर हलवा पूरी और बाकी पकवान परोस देती है। सभी कन्या खा ही रही थी, तभी उसका पति सुरेश घर आ जाता है। ऐसे अचानक अपने पति को सामने देखकर वो हैरान हो जाती है। आप आगे, आपको जेल से रिहा करवा दिया। रोना बंद करो सुलोचना, अब मैं आ गया हूँ। ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। मालिक को पहले से ही लग रहा था मैंने चोरी नहीं की, इसलिए फैक्ट्री में लगे कैमरे को वापस से देखा तो पता चला कि चोरी किसी और ने की थी। इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर मुझे जेल से निकाला, साथ ही माफी भी मांग ली और बोले सीधा अपने घर जाना, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी। चलो अब साथ मिलकर कन्याओं को भोजन करवाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों ने कन्याओं को भोजन करवाकर जैसे ही उन्हें विदा किया, उनके पैरों के निशान घर के द्वार पर छप गए। ये देखकर दोनों हैरान हो गए। ये तो चमत्कार हो गया सुलोचना। हाँ, इसका मतलब माँ खुद आई थी मेरी पूजा पूर्ण करवाने। सुलोचना सब कुछ अपने पति को बता देती है। ये सुनकर सुरेश भी भावुक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी माता के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। आज माता की कृपा से मेरा पूरा परिवार साथ है। इसलिए कहा जाता है सच्चे मन से जो भी माँ की आराधना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी तरह सुरेश भी अपने परिवार के साथ नवरात्रि मनाता है और दशहरे के दिन अपने परिवार के साथ मेला भी घूमता है और बेटी को उसकी मनपसंद गाड़ी भी दिलवाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।